तो आज की सबसे बड़ी खबर जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, आप देख रहे हैं न्यूज 18 और 11 बजे के बुलेटिन में बात होने वाली है गोरखपुर मंदिर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी की, जिसको लेकर पुलिस कस्टडी रिमांड आज खत्म हो रही है और ऐसे में एटीएस उसे गोरखपुर कोर्ट में पेश करने वाली है। आज गोरखपुर कोर्ट में पेशी होने वाली है। मुर्तजा की कोर्ट में पेशी है आज। एटीएस जांच की जानकारी कोर्ट को देगा। साथ ही मुर्तजा पर यूएपीए लगाने को लेकर कागजात पेश किए जाएंगे एटीएस की तरफ से। देखना है कि कोर्ट आखिरकार फैसला क्या लेती है। और तस्वीरें आपके सामने इस समय की, जब मुर्तजा अब्बासी एटीएस की कस्टडी के साथ पहुंचा कोर्ट के बाहर, तो पूरी तरह से चाक चौबंद सुरक्षा के बीच में गोरखपुर मठ का आरोपी, हमले का आरोपी मुर्तजा अब्बासी गोरखपुर कोर्ट में, जिसकी आज पेशी है। गहमा गहमी का माहौल, चाक चौबंद सुरक्षा के बीच में मीडिया का जमावड़ा, गाड़ी निकलती हुई जहां पर कोर्ट के परिसर के अंदर दाखिल होती हुई मुर्तजा अब्बासी को लेकर एटीएस की गाड़ी कोर्ट में पेशी होनी है। आज सीधे रुख कर लेते हैं रामगोपाल मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ मौजूद है। रामगोपाल, कोर्ट में पेशी हो चुकी है मुर्तजा अब्बासी की? बिल्कुल बिल्कुल। और इस वक्त मैं कोर्ट परिसर के बाहर ही खड़ा हूं जहां पे उसकी पेशी हुई है। आप देखिए कि जो सुरक्षा की गाड़ियां हैं वो एकदम गेट पे लगा दी गई हैं कि जैसे ही जज यहां से उसको जेल भेजने या फिर अगर रिमांड की बात होती है तो वो करने की बात जैसे ही पूरी हो वैसे उसको तुरंत यहां से जेल भेज दिया जाए। इस वक्त सीजीएम फर्स्ट के कोर्ट में उसकी पेशी चल रही है और वो इस वक्त कोर्ट में मौजूद है। और इस वक्त उससे जो है कोर्ट अब ये जानने की कोशिश करेगी कि पिछले दिनों जिस तरीके से वो पुलिस रिमांड पे था उसमें क्या कुछ हुआ। और साथ ही जो एटीएस की जांच एजेंसियां हैं, एटीएस की जांच एजेंसियां आज अपनी बातों को कोर्ट में रख सकती हैं कि पिछले 12 दिनों की पूछताछ में उसने क्या कुछ सामने रखा। और इस पूछताछ के दौरान जो कोर्ट में पेशी चल रही है क्या रामगोपाल? पेशी इस समय चल रही है। की बॉडी पे धारदार हथियार के चोट हैं तथा जो परिवार का मुखिया है वो फांसी पे लटका है। तो इसमें तत्काल सभी वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं और पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कंक्लूसिव तरीके से, प्रमाणित तरीके से कहा जाएगा। लेकिन प्रथम दृष्टया दो एंगल सामने आ रहे हैं। मृतक के परिवारजन, जो उनकी बहन, बहनोई और भाई आए हैं, उनका कहना है कि मृतक का अपने ससुराल से विवाद चल रहा था जमीन का। मृतक पशु के खरीद फरोख्त का व्यापार करता था तथा कौशाम्बी जिले का रहने वाला था। एक संभावना ये भी है कि हो सकता है कि स्ट्रेस में या तनाव में या पारिवारिक स्थितियों के कारण उसके द्वारा पहले बच्चों को मारा गया हो और उसके बाद से खुद आत्महत्या की गई हो। लेकिन जब तक सारी चीज़ें प्रकाश में नहीं आ जाती, इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। शासन के तरफ से और डीजीपी की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं कि वहाँ के सभी वरिष्ठ अधिकारी, रेंज और जोन के अधिकारी मौके पे जाएं और जोन के एडीजी जोन के निकट पर्यवेक्षण में इस पूरे केस की विवेचना की जाएगी तथा एसटीएफ की भी इसमें सहायता ली जाएगी। सर, क्या घर में कोई फोर्सफुल एंट्री या लूटपाट जैसे दिख रहे हो साइन और सिम्टम? ये चीज़ें अभी सभी परीक्षण वहाँ एसएसपी कर रहे हैं। जो उन्होंने बाइट दी है तथा जितनी सूचना यहाँ भेजी है उस आधार पे ही मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं। सर, एक फतेहपुर का भी मामला सामने आया जहाँ पे अवैध धर्मांतरण की बात कही गई है और एक पादरी समेत कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं, वो क्या मामला है? जी, एक शिकायत मिली थी जिस पे स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई की है। वहाँ उस संबंध में भी वहाँ के आईजी को कहा गया है कि इसको दिखवा लें और